Hello everybody, welcome to School of Word Power. My name is Amit Sengar and you are watching computer lecture number 4. Let's start with the very first question. ALU परिचालन संपन्न करता है, यानी ALU किस तरीके के प्रोसेस करता है। तो ALU होता क्या है ये देख लेते हैं। पहले मैंने आपको CPU बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और एक होता है कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर CPU के एक कंपोनेंट ALU के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। तो मैंने आपको बताया A से अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का मतलब हो गया कि जिस तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे वो कैसे होंगे, वो ऐड से जुड़े हुए होंगे, सब्ट्रैक्शन से जुड़े, मल्टीप्लाई और डिवाइड से जुड़े हुए होंगे। लॉजिक का मतलब हो गया ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरीके के ऑपरेशन होंगे। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा है, ए फॉर अरिथमेटिक, तो यानी अरिथमेटिक ऑपरेशन तो होंगे ही होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं। स्विच ओवर टू नेक्स्ट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाता है, उसे और क्या कहते हैं? तो माइक्रोचिप भी कहा जाता है। इस बेस पर आंसर ए इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दे रखा है कियोस्क क्या है। कियोस्क टाइप ऑफ कंप्यूटर होते हैं, पब्लिकली यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो अपने पास ऑप्शन दे रखा है, एक तो दे रखा है पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर और पब्लिक कंप्यूटर। तो यहाँ पर पब्लिक कंप्यूटर को टिक कर देते हैं। लेकिन आपके ब्रेन में एक बात आ रही होगी कि पब्लिक कंप्यूटर से क्या मतलब है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि कियोस्क कंप्यूटर की कैटेगरी है, लेकिन वो कंप्यूटर होते हैं जो पब्लिकली यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे बैंक होता है, बैंक में ATM मशीन लगी रहती है, वो पब्लिकली यूज़ की जाती है, तो वो कियोस्क का एक एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसलिए ये सी आंसर राइट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा सुपर कंप्यूटर है? तो जो सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगे सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे, उस केस में सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगे कंप्यूटर की बात करेंगे, उस केस में सुपर कंप्यूटर अपना आंसर राइट होगा, जो कि लार्जर इन साइज होते हैं, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत हाई होती है और साथ में कॉस्टली भी बहुत होते हैं। इससे भी आगे चलते हैं। भारतीय सुपर कंप्यूटर है। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो उसमें परम आता है, और फिर भारत के पास और भी सुपर कंप्यूटर है जिसमें कि एक प्रत्यूष भी है, मिहिर भी है। ये भारतीय सुपर कंप्यूटर्स के नाम है। तो मैंने आपको बताया कि परम एक सुपर कंप्यूटर है, तो इसलिए यहाँ पे भारत का जो सुपर कंप्यूटर बी ऑप्शन राइट है परम। परम सीरीज़ का केवल एक ही कंप्यूटर नहीं है। परम सीरीज़ के भारत ने और भी सुपर कंप्यूटर बनाए हैं, जिसमें कि परम 8000, परम 10000, परम पदम और परम युवा 2, परम बायोब्लेज और परम ईशान। ये पूरे परम सीरीज़ के जितने भी मैंने आपको बताया वो सारे के सारे परम सीरीज़ के सुपर कंप्यूटर्स के नाम हैं। इससे भी आगे चलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस देश ने विकसित किया? तो डिजिटल कंप्यूटर विकसित करने वाले देश का जो नाम है वो है USA। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया है? तो परम पदम की बात करें तो इसको जिस संस्था ने बनाया उसका नाम है CDEC, और वो संस्था पुणे में है, तो ये तो होगा नहीं। फ्लो सॉल्वर इसको NAL ने बनाया है, यानी जिस संस्था ने बनाया उस संस्था का नाम है NAL, और वो संस्था है कहाँ पे? बेंगलोर में, तो ये भी नहीं होगा। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर का नाम है, और जिस संस्था ने बनाया उसका नाम है बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और वो संस्था मुंबई में है। तो अपना आंसर यही होगा। इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।